हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप सबके सामने एक हिंदी की कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कविता में आप लोग का बहुत ही प्यार मिला, स्नेह मिला, इसके लिए आप सबों को मेरा धन्यवाद। मैं संतोष मिश्रा आज एक नई कविता प्रेरणा के साथ उपस्थित हूँ, जिनको लिखे हैं कवि त्रिपुरारी जी ने। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। मैं भी बिहार का रहने वाला, समस्तीपुर से मेरा भी रिश्ता नाता जुड़ा हुआ है। तो समस्तीपुर के रहने वाले थे कवि। इनकी शिक्षा पटना से कंप्लीट हुआ। दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य करते रहे हैं। इनकी जो प्रमुख कृति यह है वो है नींद की नदी, जो एक कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस, जो एक कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के, ये इनकी त्रिवेणी संग्रह है। तो इन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, आप इनमें से कोई भी उठा करके पढ़ सकते हैं। इनकी जो भी काव्य परिचय है, ये जो कविता लिखी है उसकी जो परिचय है, इस कविता में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ साथ एक मानव जीवन में माँ का क्या स्थान होता है और पिता का क्या स्थान होता है, पिता किस उत्तरदायित्व के साथ अपने बच्चे को स्नेह प्यार देते हुए उसे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और माँ की ममता किस प्रकार अगर बच्चे बड़े हो जाए, बच्चे के बच्चे हो जाते हैं, फिर भी माँ की ममता कभी कम नहीं होती। इसे ही तो ममत्व कहते हैं। जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है। माँ भी बाहर, पिता भी बाहर, किस प्रकार बच्चे को अकेले जीवन आजकल जीना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि वैज्ञानिकी दौर में तरक्की तो हुई है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तरक्की के साथ साथ लोगों का मिलना जुलना, लोगों का एक साथ रहना भी कम हो गया है। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। कहीं ना कहीं अपनापन दूर होता जा रहा, लोगों का मिलना जुलना कम, और व्हाट्सएप फेसबुक अलग होती जा रही है। यह हम सबों को जोड़ने का साधन तो है, लेकिन कहते हैं कि चाय तो वही है, बस उसकी मिठास फीकी हो गई है। अब उस चाय में वो मीठापन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे तब तक हमें बुद्धि नहीं मिलती है। कहते हैं कि जो गिरता है वही उठता है, तो उठने के लिए गिरना जरूरी है, और जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल, उसी प्रकार से जीवन के भी दो पहलू हैं, एक सुख और एक दुख। जिस प्रकार से नदी के दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार से इन जिंदगी के भी दो किनारे हैं। एक किनारा सुख का है तो दूसरा किनारा दुख का है। न हमें सुख में अपने दुख को भूलना चाहिए, और न हमें अपने दुख में अपने को कोसना चाहिए। हमें हमेशा इस बात पर गर्व करना चाहिए कि मुझे मानव जीवन जो मिला है, उसी के तो ये दो किनारे हैं। नदियां तो बहती है, नदी में पानी कम ज्यादा होगा, लेकिन नदी कभी किनारे नहीं छोड़ते। तो हमें भी सुख और दुख को जिंदगी का किनारा समझना चाहिए। यह कविता के साथ साथ यह वीडियो आप सबों के लिए मेरा मोटिवेशनल वीडियो होगा। आप लोग इन्हें देखकर मोटिवेट हो सकते हैं, जिंदगी की सच्चाई को समझ सकते हैं, अपने जिंदगी को देख सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी देखना है तो खुद को देख। आईने में जो दिख रहे वह आप हो, और आप ही वो व्यक्ति हो जिसे भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है। तो अपने आप को धन्य समझे, अपने आप को ही अपने आप का गुणगान करे,
और उन भगवान को धन्यवाद करें जिन्होंने आपको मानव जीवन दिया है। आज अगर ये मानव जीवन नहीं होता तो ना सुख होता और ना दुख होता। तो अगर सुख दुख है जिंदगी में तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। तो यह पोएम चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। कुछ इस प्रकार है। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है। माँ 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 मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है। फोन रखने पर मैं भी रोता हूं, फोन रखने पर मैं भी रोता हूं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, सख्त ऊपर से पर दिल से बहुत नाजुक है। चोट लगती है मुझे और वह तरफ उठते हैं, चोट लगती है मुझे और वह तरफ उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है, हर पिता में कोई माँ भी छुपी होती है। सही कहा दोस्तों, कवि ने जो कहे हैं वो दिल की दर्द को बयां कर रहे हैं। हर माँ में एक पिता होता है और हर पिता में एक माँ होता है। पिता भले ही अपने आंसू हमें नहीं दिखाते, पर पिता जब भी रोते हैं वो आंखों से नहीं, वह दिल से रोते हैं। तो पिता को भी दर्द होता है, ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से एक माँ को दर्द होता है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, मेरे महीनों से मेरे ऑफिस में दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिलने हैं माँ बाप। इन्होंने क्या लिखा है? विज्ञान इतनी तरक्की कर ली है, आज हमारी जरूरतें इतनी बढ़ गई है कि हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, हमें हर सुविधा मुहैया कराने के लिए मेरे माँ बाप दोनों को ही काम करने पड़ते हैं। शहर में तो खासकर, गांव में ऐसा बहुत कम होता है। माँ घर पे होती है, पिता बाहर होता है। फिर भी वो बच्चे जो अपने पिता के साथ नहीं होते, उसे तो बस टुकड़ों में ही प्यार नसीब होता है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है, डूबना उगना तो नजर का महज धोखा है। और ये एक मोटिवेशनल लाइन है कि आपको आगे बढ़ने से किसने रोका है, आपको आगे बढ़ने से किसने रोका है। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूं कि उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। अक्सर यह देखा जाता है कि जब जेब में पैसा हो तो हम उसे याद करते हैं और जब ना हो तो भुला देते हैं। यह गलत है दोस्तों। कब कहां किसकी किस्मत पलटेगी यह कोई नहीं जानता, कौन आगे और कौन पीछे होगा यह कोई नहीं जानता, कब किसे कहां किसकी जरूरत पड़ेगी यह कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें किसी भी दोस्तों को, हमारे जिंदगी में जो अनमोल समय लोग व्यतीत किए हैं, उनको कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। और जैसा कि यहाँ लिखा है, मैं बस एक बात बताना चाहूंगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में डूबते हुए सूरज को पहले अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद उगने वाले सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, जिसे छठ महापर्व के नाम से जाना जाता है। और बिहार उत्तर प्रदेश का यह महापर्व बहुत ही, मैथिली मिथिलांचल का यह पर्व बहुत ही मशहूर और बहुत ही पवित्र माना गया है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। कहते हैं कि जिंदगी में गिरना और जिंदगी में उठना लगा ही रहता है, गिरेगा वही जो उठेगा, और जो चल रहा है, जो राह पकड़ लिया है, वही राह पर गिरता है। तो इसके साथ मेरा पार्ट 1 समाप्त हुआ। फिर से मैं आपके समक्ष पार्ट 2 लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।